Assalamualaikum, welcome or welcome back to my YouTube channel Sada Experience, where I share my personal experience with you. I am back with another video. It's gonna be a haul video. आज मैं शेयर करने वाली हूँ जी एक ऐसा हॉल जो कि मेरे दिल के तो बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ नॉवेल्स का हॉल, क्योंकि मैं इंतराज से कुछ नॉवेल्स ऑर्डर की थी। सो आई थॉट कि यार इसकी अनबॉक्सिंग आप सबके साथ शेयर कर दीजिए। तो ये मेरा सबसे पहला जो सा पार्सल था वो था ये मैंने नॉवल ऑर्डर की थी उमैरा अहमद की दरबार दिल की नॉवल ऑर्डर की थी। तो ये जो नॉवल थी ना, जब मैंने ऑर्डर की थी मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि ये पेज जो सा था ना, मतलब स्टोर जो सा था वो न्यू रजिस्टर हुआ था दराज के ऊपर, और इसका कोई रिव्यू नहीं था, कोई फॉरवर्ड नहीं था। बट आई थॉट यार चलो ठीक है ऑर्डर कर लेते हैं, अच्छा नहीं हुआ है तो रिटर्न कर देंगे। तो अच्छा जो रिटर्न का प्रोसेस था, अगर आपको नहीं पता कि दराज के ऊपर किस तरह पार्सल्स वगैरह रिटर्न कर सकते हैं, तो आपके लिए मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप वो जाके देख लीजिएगा। आई बटन में मैं शेयर कर दूँगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर लीजिएगा और वहाँ से देख लीजिएगा। चैनल से विजिट करने से याद आया कि यार प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। देयर आर सो मेनी पीपल हु watched my video but never subscribe my YouTube channel, so please subscribe my YouTube channel. This process is free of cost, trust me. अच्छा, तो ये वाली जो नॉवल थी, तो इसकी जो पेपर क्वालिटी थी ना, इट वाज सो गुड, मतलब इतनी अच्छी पेपर क्वालिटी थी इसकी। हाँ, कुछ पेपर जो से थे वो थे ऐसे मतलब डबल प्रिंट हुए हुए, बट हाँ मतलब आप पढ़ सकते हो, उनको इस तरह के काबिल थे, लेकिन पेपर क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो मेरी तरफ से तो ये मतलब बहुत अच्छा मतलब रिकमेंडेड नॉवल है। मतलब रिकमेंडेड नॉवल से मुराद है कि रिकमेंडेड पेज है, आपने अगर परचेज़ करनी है तो आप इनकी बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। और रीज़नेबल थी, और आई गेस इसकी प्राइस थी 50 रुपीज़ थी। डिलीवरी चार्जेस मैंने पे नहीं किए, उसका मेथड भी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप वो जाके वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मतलब मैं वीडियो में मतलब अपने पेपर क्वालिटीज़ वगैरह चेक कर रही थी, पेपर्स चेक कर रही थी कि पूरे हैं या नहीं आ रहे। दरअसल आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मतलब अलग होने वाली है, क्योंकि आज की जो वीडियो का है मैं करने वाली नहीं, मतलब मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, और जो कि मुझे लगता है बहुत ही औखा का, मतलब मुझे पता ही नहीं लगता वॉइस ओवर में किस तरह चीज़ को एक्सप्लेन करना है। मतलब जब आप कोई चीज़ ओपन करते हो, उनकी अनबॉक्सिंग करते हो, तो वो आपका नेचुरल रिएक्शन होता है, सॉरी, तो वो आप मतलब शेयर कर देते हो। बट हाँ मतलब वॉइस ओवर में किस तरह होती है, तो बस मैं न्यू एक्सपीरियंस करनी हूँ कि यार चलो ठीक है, अपनी थोड़ी थोड़ी मतलब चीज़ें चेंज भी करनी चाहिए, आदतें, तो बस इस तरह ही है। खैर अच्छा, तो अब मैं अपना दूसरा पार्सल करूँगी, जो कि मुझे मतलब एक समझो धचका ही लग गया, क्योंकि इस पेज के इतने ज़्यादा फॉलोवर्स थे और इतने ज़्यादा रिव्यूज़ थे, और मुझे लगा था कि यार ये तो पेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये इनके पेज का नाम था कुछ कराची स्टोर्स यूँ करके था। अलबत्ता जितनी भी बुक्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर लें। वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर एट ऑल, तो इनको मैंने खुद परचेज़ किया है अपने पैसों से। अब नॉवेल्स की बात हो रही है, तो मैं थोड़ी अपनी नॉवेल्स की बैक हिस्ट्री भी बता दूँ। मतलब व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, तो मैंने अपनी पहली नॉवल पढ़ी थी, विच वाज लाइक पीर कामिल। तो वो जो नॉवल थी उसकी राइटर भी उमैरा अहमद थी। उमैरा अहमद एक बहुत अच्छी राइटर है, बहुत अच्छी राइटर है। वो अपनी जब स्टोरी लिखती हैं तो आपको अच्छे से उस स्टोरी लाइन के साथ मतलब बांध देती हैं, कि आपका जो सस्पेंस होता है और आपको वो फील आती है कि ये आप ही हैं और ये आपके साथ हो रहा है। और आप उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि मन घड़क कहानियाँ हैं, वो आपको हकीकत में लगता है। जब आप अपने इर्द गिर्द माहौल को देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ मतलब ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, ये हकीकत में हमारे माशरे का हाल है, हमारे इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनका हाल है। तो आप उससे थोड़ा सा मतलब कुछ सीखते हैं कि अच्छा हमने ये नहीं करना, ऐसे करेंगे तो हमारा अंजाम ये होगा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसे चले जाएंगे। तो इस तरह की उनकी जो स्टोरी लाइन्स होती है वो उनकी ना वैसे बेइंतहा किताबें हैं, पर मैंने जो उनकी मतलब जो मैंने उनकी पढ़ी हुई हैं या मैंने बाय की हैं, वो सारी इस तरह की किताबें हैं कि जो आपको आपके जो माशरे का हाल है वो बताती है, और आपको ये बताती है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं अगर किस तरह के होंगे तो आप पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप जो लोग मतलब रिलीजियस भी होते हैं और वो गंदी महफिल में बैठना शुरू कर देते हैं, बुरे लोगों में उठना बैठना शुरू कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं। तो आपको मतलब स्पेशली जो टीनेजर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो दरबार दिल है वो भी डेफिनेटली पढ़ें, और फिर क्या कहते हैं पीर कामिल भी पढ़ें और आबी हाथ भी पढ़ें। लेकिन जो दरबार दिल है वो सबसे पहले पढ़ें, वो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी सबसे पहले। आई नो ये दरबार दिल है वो उमैरा अहमद की इतनी ज़्यादा फेमस बुक नहीं है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि दरबार अहमद पढ़ें, क्योंकि ये कॉलेज की जो बच्चियाँ होती हैं उनके बारे में स्पेशली लिखा हुआ है कि वो किस तरह अपनी माहौल में को देखती हैं और किस तरह वो बदल जाती हैं, और इस तरह की उन्होंने मतलब स्टोरीज़ अपनी लिखी हुई हैं। और ये जितनी भी बुक्स हैं उन सब में इस तरह के ही जो किताबें हैं उन सब में इस तरह के ही किस्से वगैरह बयान किए हुए हैं उमैरा अहमद ने। और निमरा अहमद की भी एक मंगवाई है, एक नहीं ये 2 मंगवाई हैं। अच्छा, तो अब ये जो स्टोर था ना, इनसे मैंने जो बुक्स मंगवाई थी ना, तो इसमें ना मेरी एक बुक जो सी थी ना वो मिसिंग थी। लाइक जो
आब हयात, पीर कामिल और एक अलिफ नॉवल जो मिसिंग है, उस इन तीनों का पेयर था, वो 1800 रुपीज़ का था और वो नहीं आया था। और जो आब हयात थी ना, इसकी क्वालिटी लाइक मतलब ख़राब थी, इसके अंदर पेज भी फोल्ड हुआ हुआ था, इसका जो कवर है ना वो थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ था लाइक बाहर से। और जो पीर कामिल थी तो उसकी क्वालिटी मतलब काबिल बर्दाश्त थी इन सब के अंदर, लेकिन स्टिल जो दरबार दिल वाली नॉवल है ना मेरी, उन तीनों उसके इसके मुकाबले ना इनमें से कोई भी ऐसी नॉवल नहीं है जो उसका मुकाबला कर सकते हैं। मतलब उसकी पेज क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है और प्रिंटिंग भी इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो मतलब मैं अपनी वीडियो में ना सारे अपने पेपर्स वगैरह चेक कर रही हूँ कि किस तरह के हैं। तो ये जो सी थी इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पेज कुछ फोल्ड हुए हुए थे, कुछ की प्रिंटिंग फेड हुई हुई थी, कुछ डबल प्रिंटेड थे। और मतलब ना यूँ कैमरा में लग रहा होगा कि उनकी पेपर क्वालिटी अच्छी है, बट स्टिल वो मतलब इनके जो पेपर्स थे ना वो इस तरह के थे कि लाइक ब्लैक रफ पेपर जो उनसे होता है, उसके ऊपर जो बुक्स हैं मतलब प्रिंट करके बेच दी हैं उन्होंने। लाइक मुझे इतना अफसोस होता है कि जब आप एक चीज़ के पूरे पैसे ले रहे हो, ठीक है, 1800 रुपीज़ फॉर 3 बुक्स, मतलब कोई छोटी अमाउंट नहीं है, और उनकी क्वालिटी भी नहीं आप दे रहे हैं और फिर आप मिस कर रहे हो। अलबत्ता मैंने इनकी जो कंप्लेन है वो तो मैंने की हुई है, मतलब जो मेरा मिसिंग का रिफ़ंड है वो इन प्रोसेस है, या तो वो रिफ़ंड कर देंगे या तो फिर वो नॉवल भेज देंगे। तो अभी मैंने दी हुई है और उनको ना 3 से 4 डेज़ लगते हैं उस रिपोर्ट को, मतलब जो रिक्वेस्ट आप भेजते हैं उसको वेरीफाई करने में। तो अब मैं यहाँ पे भी जो नॉवेल्स है ना इनका मतलब देख रही हूँ सारी पेपर क्वालिटी कि किस तरह की। अब ये जो सिला हासिल नॉवल है ना, ओ माय गॉड, इसका तो मैं बता ही नहीं सकती। इसकी जो फॉन्ट साइज़ था वो इतना छोटा था कि बंदा पढ़ता ही बहुत मुश्किल से था। मतलब इतना छोटा था इसका फॉन्ट साइज़, इसका पेपर क्वालिटी इतनी घटिया थी, बहुत ही ज़्यादा घटिया थी। लेकिन अभी इन बुक्स में एक और बुक है जिसने सबको ही पीछे छोड़ दिया। ला हासिल के भी कुछ पेपर्स ऐसे ही थे कि मतलब लाइट प्रिंटिंग हुई हुई थी, पेपर की प्रिंटिंग फेड थी और मतलब बहुत छोटा फॉन्ट साइज़ था। और ना इसके ऊपर मतलब ऑयल का निशान भी लगा हुआ था, ऑयल मार्क भी था। तो इस तरह की थी ये भी बुक जोन सी है। ये वाली जो नॉवल है निम्रा अहमद की, इसका तो ये है कि मतलब थोड़ी बेहतर ही थी। मतलब बेहतर इस तरह थी कि इसकी पेपर क्वालिटी भी घटिया थी, लेकिन इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ था ना वो थोड़ा बड़ा था। तो वो मतलब काबिल बर्दाश्त जा रहा था। कोई इसके भी पेपर प्रिंटिंग जो सी थी वो कम थी, कुछ ऐसे थी। निम्रा अहमद भी बहुत अच्छा लिखती हैं। तो इनकी जो बुक्स होती हैं, इनकी भी इस तरह बुक्स होती हैं कि वो सोसाइटी में होने वाले इश्यूज़ के बारे में एक्सप्लेन करती हैं और बताती हैं कि लोग किस तरह के होते हैं आपके इर्द गिर्द, और किस तरह आपके मतलब करेक्टर को देखते हैं और किस तरह लोग जज करते हैं ऑन द बेसिस के जो उन्हें दिखाई दे रहा होता है बस वैसे ही। और आपको किस तरह अपनी मतलब सेलेक्ट करना है अपना फ्रेंड सर्कल वगैरह। को किताबों का शौक़ नहीं है तो आप पीडीएफ से शुरू करें, क्या पता आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाए। तो जिसकी किताब की मैं बात कर रही थी जिसने इन सबको पीछे छोड़ दिया था, वो थी जी जन्नत के पत्ते। जन्नत के पत्ते जो सी, इसका फ़ॉन्ट साइज़ इतना छोटा, आप देख ही रहे हैं बल्कि, और फिर ऊपर से इसकी प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा रफ़ और ऊपर से पेपर क्वालिटी इतनी ज़्यादा गंदी कि मैं इसको तो देख के वैसे ही हैरान हो गई। मतलब इसने तो सारी ही किताबों को पीछे छोड़ दिया। और मुझे इस पेज के बारे में पूरी सैटिस्फैक्शन थी कि यार ये पेज जो है ना बड़ी अच्छी चीज़ें डिलीवर करेगा। और जो दरबार दिल है ना उसके बारे में थोड़ा था, तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि जिसके बारे में आप अच्छा सोचते हो वो लाजिम नहीं होता कि वो अच्छा हो जाए, और जिसके बारे में बुरा सोचते हो वो लाजिम नहीं होता कि बुरा ही हो जाए। तो यहाँ पे होती है जी आज की वीडियो ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलती हूँ बहुत ज़्यादा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।